थीटा, ये प्लस का पश्चांतर वो किस तरफ जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इक्वल, ये देखिए क्या लिखा है बेटा, एक रूल ये प्राप्त हुआ आपका। दूसरी बात ये करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इससे भी एक रूल बनेगा। तो और तोड़ते हैं जाके, इसको क्या होगा बेटा, सिक थीटा प्लस का टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सिक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब आप किसी को भी पश्चांतर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा देखिए, हमको इसको पश्चांतर, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा बेटा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो 1 अपॉन का बेटा कितना होगा, सिक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू बेटा ये कितना होगा बेटा, सिक थीटा प्लस का टेन थीटा। एक ये बेटा आपका रूल निकल के आया। दूसरी बात यहीं से हम लोग बात अगर करते हैं बेटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 को पश्चांतर कर दीजिए तो बेटा होगा सिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक ये रूल निकल के बेटा आपका आया। अब जब इतने रूल इससे बन के आए, देखिए बेटा कितना निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हुआ, 1। इससे बेटा एक ये रूल निकल के आया, 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 यानी 4 रूल आपको प्राप्त हुए। और वही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक भी रूल आपको लिखाऊंगा नहीं, सब पूरे प्रूफ करके दिखाऊंगा कहाँ से आया। यहाँ तक कि साइन ए प्लस बी जो होता है जाके साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मैं इसकी भी प्रूविंग करूंगा। जिस प्रकार से मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्यों होता है ये मैंने बताया अभी यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं सबकी प्रूविंग करके दे रहा हूँ। अदरवाइज फिर अगर यहाँ से देखते हैं जाके, ये बेटा लिखा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। एक बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, दूसरी बार हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखते हैं। बेटा साइन स्क्वायर थीटा से आप अगर डिवाइड करेंगे तो भैया क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों पक्षों में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, और जब आप डिवाइड करें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 1 और प्लस का, ये देखिए कॉस अपॉन साइन थीटा होता है भैया आपका कॉट थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए आप, तो ये क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखिए जाके 1 अपॉन साइन थीटा मैंने बताया था कॉसिक थीटा, तो यहाँ देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉसिक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये रूल बना भैया। अब देखिए एक ये रूल आपके पास प्राप्त हुआ, क्यों ना हम कॉट स्क्वायर थीटा को पश्चांतर कर दें, तो 1 इक्वल होगा भैया आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हुआ। ये देखिए फिर से एक रूल बन के आया जाके भैया, क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। अब ये आपको याद रखने हैं भैया, अगर ये याद नहीं करते हैं जाके तो भैया स्कूल बंद कर दीजिए, पढ़िए ही ना। आइए तो दूसरी बात ये क्या लिखा जाके बेटा आपका, ये देखिए ए स्क्वायर एंड ये क्या लिखा है, माइनस का बी स्क्वायर, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, अर्थात आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है जाके एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इक्वल क्या होगा बेटा आपका कॉसिक थीटा और प्लस का क्या होगा आपका कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा बेटा कॉसिक थीटा और माइनस कितना होगा आपका कॉट थीटा। देखिए किसी को भी पश्चांतर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 अपॉन का बेटा हो जाएगा कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ये रूल आपका प्राप्त होके आपके पास में आया। दूसरा रूल यहाँ से देखते हैं बेटा, 1 को पश्चांतर कर दीजिए तो बेटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये एक रूल आपके प्राप्त होके आई है। देखिए भैया इससे 4 रूल बन रहे जाके, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, इससे रूल कितने बने आपके। और इसी प्रकार से आपको इनको याद भी रखना है और बार बार देखिए और बार बार इनको कीजिए। 2 या 4 बार करेंगे ऑटोमेटिक आपको क्या होंगे, सूत्र लर्न हो जाएंगे। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो वो भूलिए मत, क्योंकि अब आपका क्या है, हाई स्कूल है। तो भैया इसको देखिए आराम से इसे सॉल्व करते हैं, यानी कुछ नहीं करना है। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से हमने भाग दिया, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया और 4 आपके रूल बने।
इन चार रूलों के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या होगा जाइए भैया, आओ देखते हैं। देखो भैया, इन्हीं के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे जाके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं भैया। देखो क्या होगा जाके, जिस प्रकार से हम बोल दें बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा 3/5 बोल दिया जाए, तो बोल दे पांचों अनुपातों का मान बताओ, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं और एक अनुपात का उसने मान दे दिया, और जब एक का उसने दे दिया जाके तो भैया सिंपल सी बात है जाके यहाँ से जब एक अनुपात दे दिया जाके तो 5 अनुपात निकलेंगे। भैया अनुपात का मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं जाके बेटा आपका 2:5, तो ये अनुपात की फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा 2/5, अदरवाइज अगर बात करें तो 0 पॉइंट कितना होगा 4, यानी ये सब अनुपात की वैल्यू हैं। ये देखिए ये अनुपात हो गया, ये आपके फ्रैक्शन में अनुपात हो गया, और ये क्या है आपका डेसिमल अनुपात हो गया। ये अनुपात ही आपके हैं। और इनकी हम जब बात करते हैं तो बेटा किसकी वो बोला, पांचों अनुपातों का मान बताओ, अर्थात उसने कहा भैया आपसे कि हमको कॉस थीटा का मान बता दीजिए, tan थीटा का मान बता दीजिए, एंड बेटा कॉसिक थीटा का हमको मान बता दीजिए, और सिक थीटा का मान बता दीजिए, एंड बेटा कॉट थीटा का मान हमें बता दीजिए। यानी इस पांचों अनुपातों का मान पूछा उसने। और मैंने बताया था जाके बेटा जो त्रिकोणमिति होती है आपके समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। तो आइए समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं बेटा। तो इनका नामांकन कर देते हैं ए, बी एंड सी। ये थीटा आ जाके बेटा यहाँ पे थीटा, ये क्या होगा आपका 90 एंगल हो जाएगा। तो हमको पता है साइन थीटा इक्वल होता है बेटा लंब और बटे कर्ण, तो ये बेटा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो हमें पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका लंब होता है। तो यहाँ पे बेटा लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो इसको देखिए जाके हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो बेटा हम यहाँ से देखिए कर्ण जो है जाके आपका AC है, तो बेटा AC का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा आपका BC का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा इसका मान है जाके 5 का स्क्वायर, BC का मान बेटा 3 का स्क्वायर, और AB हमको निकालना है तो AB स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं तो बेटा 5 5 जा 25 और 3 3 जा कितना होगा 9, और प्लस का बेटा कितना होगा AB का स्क्वायर। यहाँ से दूसरी बात करते हैं 9 को पश्चांतर कीजिए बेटा, माइनस प्लस का है तो इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस का 9 इक्वल हो जाएगा बेटा AB का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो होगा बेटा 16 AB का स्क्वायर। अब याद देखिए बेटा 4 का स्क्वायर इक्वल कितना लिखा है बेटा आपका AB का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो AB इक्वल कितना आ जाएगा आपका बेटा 4, यहाँ से 4। अब उसने कहा है cos थीटा का मान बता दीजिए, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/5। tan थीटा का मान बता दीजिए, tan थीटा क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4। उसने कहा बेटा cosec थीटा का मान बता दीजिए। अब cosec थीटा का जब मान बताएंगे तो बेटा कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3। उसने कहा बेटा sec थीटा का हमको मान बता दीजिए, तो sec थीटा क्या होता है बेटा आपका cos थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण, और sec थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कितना हो जाएगा बेटा 5/4। अब उसने कहा cot थीटा का मान बता दीजिए, और cot थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा आपका आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 4/3। इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। तो कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने कहा था 2 साइडें वो देगा और तीसरी साइड आपको निकालनी होगी। वैसे भी हमको पता है जाके कि इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा जाके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, और 16 और 9 जोड़ेंगे जाके बेटा 25 अर्थात 5 के बराबर होगा। या इधर देखिए जाके 25 और 3 त्रिका 9, 25 में 3 घटाएंगे जाके बेटा 25 में 9 घटाएंगे तो बेटा 16, और 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है बेटा, आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप कर सकते हैं बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस कितना होगा आपका आधार स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ आपका सॉल्व। मैं रूल की प्रूविंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और विद एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा।
जैसे मैंने 9th क्लास में पढ़ाया, आपको पहले बेस पढ़ाया, बेस पढ़ाने के बाद में एग्जाम्पल कराया, एग्जाम्पल कराने के बाद में एक्सरसाइज कराई, इसी प्रकार से मैं हाई स्कूल में पढ़ाऊंगा बेटा, और आपका कोर्स भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो बेटा इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इसको देखिए, आगे क्वेश्चन क्या होगा जाके इसकी हम लोग बात करते हैं। आगे क्वेश्चन भैया आपको दे देगा, वो देखिए किस प्रकार से, tan थीटा इक्वल बेटा दे देगा 8/15। अब इस प्रकार से अगर वो आपसे पूछे जाके कि पांचों रेशियो का मान बताओ, तो आप यहाँ से पांचों रेशियो का मान निकाल सकते हैं जाके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया घर के लिए, आप इसको होमवर्क में डाल लीजिएगा। tan थीटा इक्वल कितना होगा, 8/5। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन बेटा होगा क्या। तो देखिए बेटा कितना होगा जाके, अब ये tan थीटा इक्वल 8/15, ये आपके घर के लिए हो गया जाके, पांचों अनुपात बताने हैं। और प्लस इसका क्वेश्चन क्या होगा जाके, दूसरा क्वेश्चन वो देखिए जाके बेटा, 15 sin थीटा और माइनस का 8 cos थीटा अपॉन बेटा हम बोल दे जाके 15 sin थीटा और प्लस का 8 cot थीटा। इसका मान आपको बताना है। अब इसका मान आपको बताना है, तो अब ये मान क्या होगा जाके, ये हम लोग बात करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ से हमने tan थीटा की बात की, तो बेटा tan थीटा इक्वल कितना दिए, 8/15। और हमको पता है समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति क्या होती है, डिपेंड होती है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, C। ये 90 एंगल, ये आपका थीटा हो गया, तो ये लंब, ये आधार, और ये क्या हुआ, कर्ण। और हमको पता है जाके tan थीटा इक्वल होता है जाके बेटा लंब और बटे क्या होता है, आधार। तो 8 और बटे कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ से हमको ए बी का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, लंब स्क्वायर और प्लस कितना होगा, आधार स्क्वायर। तो बेटिया देखिए जाके यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा जाके, 8 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा, 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर 88 64 और 15 15 225। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा जाके बेटा, 9 8 और 2 289 बेटा होगा जाके। और ए बी का स्क्वायर बराबर ये किसका है बेटा, 17 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 17 आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, 17 आई। अब यहाँ से उसने साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिया है, तो इसमें देखो साइन थीटा का मान देखो बेटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, 8 बटे कितना होगा बेटा आपका 17। अब यहाँ से जब देखते हैं कॉस थीटा की जब बात करेगा, तो कॉस थीटा इक्वल होगा जाके बेटा आपका, यानी आधार बटे क्या होगा, कर्ण, तो यानी 15 बटे कितना हो जाएगा, 17। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए बेटा। कितना लिखा है, 15 साइन थीटा माइनस का 8 कॉस थीटा अपॉन बेटा 15 साइन थीटा और प्लस का 8 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा 15, साइन थीटा का वैल्यू बेटा 8 बटे कितना लिखा है, 17 माइनस का ये 8 और बेटा ये कितना लिखा है, 15 बटे कितना लिखा है, 17 अपॉन ये बेटा होगा 15 और 8 बटे 17 और प्लस का बेटा 8 गुणा 15 बटे 17। देखिए भैया तो यहाँ कितना होगा, 15 8 120 माइनस का बेटा 17 माइनस का ये हो जाएगा 15 8 120 बटे कितना होगा, 17। यहाँ से देखेंगे 120 बटे कितना होगा बेटा, 17 प्लस का 120 बटे कितना होगा बेटा, 17। यहाँ से देखते हैं जाके बेस सेम है जाके बेटा कितना होगा, 120 माइनस का 120 बटे कितना होगा, 17। यहाँ से देखेंगे 120 प्लस का 120 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 17 17 कैंसिल, ये कितना आया 120 माइनस का 120 और 120 प्लस का 120। इसको बेटा लेस करेंगे तो ये कितना होगा, 240। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0। ये देखिए फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो हम एकदम बेसिक रूप से करते हैं, इस प्रकार से बेसिक आप इसको सॉल्व करेंगे जाके। इसका दूसरा टाइप देखिए जाके, कोई भी क्वेश्चन होगा जाके भैया एक टाइप नहीं बताऊंगा। मैंने जैसे 9th में 2 प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, उसी प्रकार से मैं हर एक क्वेश्चन जो कराऊंगा 2 प्रकार या 3 प्रकार से कराऊंगा। जो आपको पसंद आए उससे कर लीजिए, क्योंकि भैया रूल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो आइए आगे क्या आपके आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो दूसरा रूल देखिए, इसको हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं जाके। अर्थात क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ये कॉस थीटा।
इक्वल टू बेटा 8 बटे कितना हो जाएगा 15। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी 8 और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 15। क्यों ना ये मान यहाँ पे पुटअप कर दिए जाएं, तो बेटा लिखा है 15 साइन थीटा और माइनस का 8 कॉस थीटा अपॉन बेटा क्या लिखा है आपका यहाँ पे 15 साइन थीटा और प्लस का 8 कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू बेटा 8, तो 15 गुणा कितना होगा 8 और माइनस का 8 गुणा कितना होगा 15। यहाँ से देखेंगे 15 गुणा 8 और प्लस का बेटा 8 गुणा कितना होगा 15, अतः 15 अट्ठे 120 और माइनस का 120 अपॉन कितना होगा बेटा 120 और प्लस का 120। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 120 में 120 लेस होगा 0 आएगा, 120 में ऐड होगा जाके तो बेटा 240 और 240 को डिवाइड करेंगे 0 से बेटा कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। वही हमने बताया भैया आंसर यानी रूल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो बेटा इसका दूसरा टाइप, आओ हम तीसरे टाइप की बात करते हैं जाके कि तीसरा टाइप क्या होता है, जाके आओ देखते हैं हम लोग। देखो भैया इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा देखिए इसका दूसरा टाइप यानी तीसरा टाइप क्या होगा, जाके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए भैया, तो अगर ये साइन थीटा इक्वल 8 बटे 15 लिखा तो इसको भी हम साइन थीटा बना सकते हैं। अगर इसमें कॉस थीटा से भाग दे दिया जाए तो ये साइन थीटा बन सकता है। तो अगर यहाँ पे बेटा 15 साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा कर दिया जाए और माइनस का 8 कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बेटा ये कॉस थीटा अपॉन ये 15 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा ये कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या हुआ बेटा 15 टेन थीटा, भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ना, यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन का, यहाँ देखिए बेटा 15 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा कितना होगा टेन थीटा और प्लस का कितना होगा 8। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू आपके पास प्राप्त है, तो रखिए यहाँ पे आके बेटा, तो कितना होगा 15 टेन थीटा का मान कितना है बेटा 8 बटे कितना होगा 15 और माइनस का 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 8 बटे कितना 15 प्लस का कितना होगा 8। देखिए 15 से 15 कैंसिल हुआ, 15 से 15 कैंसिल हुआ, बचा क्या जाके बेटा आपका 8 माइनस 8 अपॉन क्या बचा बेटा 8 प्लस का 8। ये देखिए बेटा 8 में 8 बेटा लेस हुआ 0 आया, 8 में 8 ऐड हुआ कितना हुआ बेटा 16। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड 0 में करेंगे जाके तो बेटा कितना आएगा आपका आंसर। वही मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ भैया कि रूल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। इस प्रकार से अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छा फाइट करेंगे। अगर बेटा आप रूल नहीं याद करेंगे, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार नहीं आ रहा है तो बेटा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे जैसे मैं लगाता जाऊं वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। मैं एक एक एग्जाम्पल एक एक एक्सरसाइज बेस सहित पढ़ाऊंगा आपको, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस ये जाके आप वीडियो देखते रहें, जबरदस्ती देखें उसको, और देखने के बाद में एक बार देखें कि मैंने क्या आपको बताया है। क्लियर बात? बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं जाके अगले टॉपिक की।